तो इस बार के लिए सभी किसान भाइयों को मैं बताना चाहूँगा कि सही दाम, तेज भुगतान फ्रूटेक्स के साथ। नमस्कार, आप सभी का एक बार फिर स्वागत है थार टेक्निकल फार्मिंग पर। दोस्तों, आज एक बार फिर हम आए जीवाणा में और आज इनॉग्रेशन हुआ है फ्रूटेक्स अनार मंडी का। दोस्तों, ये इंडिया की सबसे पहली डिजिटल अनार मंडी है जिसमें पूरा काम है वो ऑनलाइन होता है। किसान अनार बेचना चाहता है तो उसको बेचने के लिए पहले ऑनलाइन टोकन लेना पड़ता है, फिर उसके बाद में उसकी मंडी में एंट्री होती है। मंडी में एंट्री होने के बाद में फिर ग्रेडिंग होती है और ग्रेडिंग होने के बाद में धीरे धीरे स्टेप बाय स्टेप माल की ऑक्शन होकर किसान तक पैसा पहुंचता है। तो जो यहाँ के मंडी मैनेजमेंट की टीम है उनका कहना है कि ये हमारी इंडिया की जो पहली डिजिटल मंडी है और पूरा काम है वो डिजिटली तरीके से होता है। तो दोस्तों, मैं मंडी के जो मैनेजर है उनसे भी बात करूंगा आज और आपको बताऊंगा कि अगर आप यहाँ पे आते हैं मंडी में अपनी अनार लेके बेचने के लिए तो क्या क्या सुविधाएं आपको मिलेगी। तो मैं आगे वीडियो में आपको ये सब जानकारी बताऊंगा। दोस्तों, चैनल पर आप वीडियो पहली बार देख रहे हैं तो चैनल को सब्सक्राइब जरूर कीजिए और पास में जो बेल आइकन का बटन है उसको भी प्रेस कीजिए ताकि हर नई वीडियो की अपडेट आपको मिलती रहे। दोस्तों, फ्रूटेक्स मंडी के सेठ जी है सौरभ जी, जो अभी मेरे साथ में है। सौरभ जी, आपका बहुत बहुत स्वागत है मेरे यूट्यूब चैनल था टेक्निकल फार्मिंग पर। तो सौरभ जी, जीवाणा है वो एक अनार का हब बन चुका है, ठीक है। कम से कम 10-12 मंडी यहाँ पे हो चुकी है। लास्ट ईयर भी 10-12 मंडी थी, इस साल भी मेरे ख्याल से 10-12 मंडियाँ हो जाएगी। तो मेरा आपसे एक ये सवाल है कि आपने जो फ्रूटेक्स मंडी बनाई है उसमें फार्मर क्यों आए, क्या फार्मर को आप एक्स्ट्रा फैसिलिटी दे रहे हैं, उसके बारे में थोड़ा बताइए। सभी किसान भाइयों को मैं सौरभ, आपने पिछले 2 साल से जो फ्रूटेक्स मंडी के लिए यहाँ पे प्यार दिया और आपका जो भरोसा जीतते हुए इस मंडी ने तीसरे साल का इस सीज़न की शुरुआत की है और आज शुभारंभ हुआ है। तो आप सभी किसान भाइयों को तो मैं सबसे पहले बहुत बहुत यहाँ पे शुभारंभ में आने का न्योता देता हूँ और उसी के साथ में आप सभी किसान भाइयों का ये प्यार हमारे ऊपर बना रहे, इसके लिए हम लोग ज़रूर आपकी सुविधा में हाजिर हुए हैं और ये सुविधा का आप मौका देंगे, इसका हम लोग ज़रूर प्रयास करेंगे। जैसे अभी आपने पूछा कि लगभग जीवाना परिक्षेत्र में 10 से 12 मंडी, और अगर हम लोग बाड़मेर जिले की बात करें तो 20 मंडी का लगभग 50 मंडी बन गई है। मगर यहाँ पे अगर आप देखोगे कि फ्रूटेक्स अलग क्यों है, इसका सबसे पहला कारण है कि पिछले 2 साल पहले भारत की पहली डिजिटल अनार मंडी बनाने का जो कार्य इस जीवाना परिक्षेत्र में हुआ, वो हमारी जो ये बेंगलोर की कंपनी है, वो बेंगलोर की कंपनी के माध्यम से फ्रूटेक्स नाम के अंदर हम लोग इस साल से यहाँ पे शुरुआत कर रहे हैं। तो ये भारत की पहली डिजिटल अनार मंडी बनी। आप आज तक आपने देखा होगा कि मंडी बोले तो फार्मर को किसान को लगता है कि चोरी होती है, नुकसान होता है, पता नहीं क्या हो जाएगा। मगर जब यहाँ पे फ्रूटेक्स की मंडी खुली तब हम लोगों ने पहली बार जीवाना के इस परिक्षेत्र में क्रेट का सिस्टम लाया, जिसकी वजह से किसान की आमदनी बढ़ने में लगभग 30 गुना तक फायदा हुआ। इसी के साथ में वो क्रेट का सिस्टम तो हम लोगों ने लाया, मगर एक कुछ हम लोगों ने हमारे सिद्धांत हमारी मंडी के साथ में लेके आए। सबसे पहले अगर आप देखोगे तो हर तरीके का माल बेचने के लिए फ्रूटेक्स की मंडी काम कर रही है। हीरो भी और जीरो भी, हर तरीके के क्वालिटी का माल आप फ्रूटेक्स के मंडी में लेके आओ। उसके लिए हर तरीके का माल खरीदने के लिए हर तरीके का ग्राहक होना ज़रूरी है। इसलिए देश भर से अनार व्यापारी इस फ्रूटेक्स के मंडी में पिछले 3 सालों से काम कर रहे हैं और आप सभी किसान भाइयों के जो हमें सहायता मिली है उससे हमें और ज़्यादा से ज़्यादा किसानी भाइयों की तरफ से हमारे साथ जुड़ने के लिए पूरे भारत भर से मांग आ रही है। तो हम लोग, आपने सभी ने यहाँ पे देखा होगा कि डिजिटल मंडी में हमारी ग्रेडिंग की मशीन भी लगी हुई है और उसी के साथ में जब हम लोग क्रेट पे ग्रेडिंग करके माल बेचते हैं तो हर तरीके का माल खरीदने के लिए हर तरीके का व्यापारी हमारे पास उपलब्ध है। आपसे मैं एक सवाल पूछना चाहूँगा कि आप एक बताइए कि अगर आप सोना लोहार के पास लेके गए तो क्या वो सही दाम दे पाएगा? नहीं दे। और क्या आप अगर लोहा सोनार के पास लेके गए तो नहीं दे पाएगा। उसी तरह
फ्रूटेक्स मंडी में जो देश भर से अनार व्यापारी है वो ग्रेडिंग किए हुए हर एक तरीके के माल खरीदने के लिए यहाँ पे हर उचित माल को उचित दाम देने के लिए बहुत सारे ग्राहक यहाँ पे उपलब्ध है, जिसकी वजह से उस माल को एक सही योग्य भाव देने का जिम्मेदारी फ्रूटेक्स ने हमेशा पिछले 2 साल से भी किया है और इससे आगे भी हम लोग करते रहेंगे। एक सवाल है, जो फार्मर अभी नए जुड़ रहे हैं और जो पुराने फार्मर है उनको तो सिस्टम पता है कि भाई फ्रूटेक्स में जाना है तो मेरे को वो काम करके पहले से तैयारी करके जाना है। अगर मान लो कोई नया फार्मर आना चाहता है तो क्या प्रक्रिया रहेगी मंडी में माल लेके आने की, किस तरीके से उसको माल लेके आना है? ट्रॉली में खुला माल लाना है, कैरेट में भर के लाना है, उसको टोकन पहले बुक करवाना है या यहाँ आके बुकिंग होगी? अगर कोई फार्मर लेट सेट आता है, जैसे मान लो कोई जोधपुर का फार्मर पिकअप भर के आ गया, उसको आते आते रात को 8 बज गई, अब वो यहाँ रुकेगा कैसे, कहाँ रुकेगा? उसको तो पता ही नहीं है, उसने तो नाम सुना है कि मेरे को जीवाना जाना है और वहाँ पे एक मंडी है फ्रूटेक्स, उसमें जाना है, गेट पे आया गार्ड ने रोक लिया, अब वो कहाँ जाएगा? तो उसके बारे में थोड़ा सा आप बताइए ताकि किसान के लिए इजी हो जाए। तो सबसे पहले मैं ये चीज़, आपने बहुत सही चीज़ पूछी कि किसानों के, नए किसानों में हम लोग ये चीज़ को बताना है। सबसे पहले किसान भाइयों ये याद रखो, हम लोग हमेशा बोलते हैं हम लोग फ्रूटेक्स परिवार से है और ये किसानों की मंडी है, तो हम हमेशा किसान की सेवा में 24 घंटे यहाँ पे तैयार है। यहाँ पे लगभग 70 लोग किसानों की सुविधा में हमारी टीम से, फ्रूटेक्स की टीम से काम कर रही है। अभी जो आपने सवाल पूछा कि कोई नया किसान अगर जुड़ना चाहता है और मंडी के साथ आके अपना अनार को बेचना चाहता है तो कैसे करे, तो यहाँ पे आपके माध्यम से मैं सभी किसान भाइयों को विनती करूँगा कि यहाँ पे हम लोगों ने स्लॉट सिस्टम चालू करके रखा हुआ है, जिसकी वजह से, इसका पीछे का उद्देश्य ये है कि अचानक से बहुत सारा माल ना आ जाए और अचानक से मंडी का भाव गिर ना जाए। उसकी वजह से जो मंडी का कैपेसिटी है और उसके अलावा जो आगे का डिमांड है मार्केट का, उसके हिसाब से हम लोग किसान भाइयों के लिए स्लॉट ओपन करते हैं। मैं आपको हमारा जो डिजिटल किसान सहायता नंबर है वो नंबर मैं आपको ज़रूर इस वीडियो को शेयर करते वक्त दे दूंगा। आप किसान भाइयों को वो नंबर पे कॉल करके आप आपकी बुकिंग करवा सकते हो। बुकिंग करने के बाद में आप जब पहली बार मंडी में आते हो तो आपको केवाईसी की छोटी सी प्रक्रिया को पूरी करनी पड़ती है और आने के बाद में आपका माल सीधा फ्लोर पे, नीलामी के फ्लोर पे आ जाता है। उसके बाद में वो मटेरियल हमारे क्रेट में लिया जाएगा, उसकी ग्रेडिंग की जाएगी, मशीन के माध्यम से भी की जाती है और हाथ से भी किया जाता है। ये किसानों के ऊपर है कि उनको कौन से माध्यम से अपने मटेरियल की ग्रेडिंग करवा के लेनी है। उसके बाद में ये सारे चीज़ों का आपके मोबाइल के व्हाट्सएप पे आपको हर चीज़ का अपडेट आता है। जैसे अभी कोई भी किसान स्लॉट बुक करता है तो उनको स्लॉट का मैसेज आता है कि उदाहरण के स्वरूप हराराम जी का आज 50 क्रेट का स्लॉट बुक हो चुका है। जब आप मंडी पहुंचते हो और आपका केवाईसी होता है, उसके बाद भी आपको मैसेज आ जाता है कि आपका 50 क्रेट का माल मंडी पहुंच गया है, आपकी केवाईसी की प्रक्रिया पूरी की जा रही है। और उसके बाद में यहाँ पे जब आपका माल पूरा ग्रेडिंग हो जाए और वजन हो जाए, उसके बाद भी आपको एक और बार मैसेज आता है कि आपके माल की इस तरह से ग्रेडिंग होके इतना वजन आया है, इतना क्रेट बना है और इतना वजन आया है। उसके बाद में सबसे महत्वपूर्ण जब नीलामी हो जाती है, तो नीलामी होने के बाद में इस साल हम लोगों ने डिजिटल मंडी में एक नया टेक्नोलॉजी ऐड किया है कि किसान को हाथों हाथ पेमेंट देना। आपको अब तक ये होता था कि किसान को आके हमसे पेमेंट पूछना पड़ता था, अब हम लोगों ने वो ताकत किसान को दे दी कि किसान अपने मोबाइल से खुद अपना आज का बिल का पेमेंट अपने खाते में ले सकता है। सौरभ जी, एक सवाल है, क्या फार्मर के लिए रोकड़ा पेमेंट लेने का ऑप्शन है? देखो, जब हम लोग पिछले 2 साल से डिजिटल मंडी को बोलते आए हैं, भारत में जो डिजिटल इंडिया की एक पहल चली थी, उस चीज़ को भी ध्यान में रखते हुए और नोट देते वक्त कुछ ना कुछ ऊपर नीचे हो सकता है, वो चीज़ को भी ध्यान में रखते हुए सारे किसान भाइयों के लिए हम लोगों ने पूरा पेमेंट उनके खाते में इंस्टेंट जमा करने का, तेज भुगतान करने की पूरी सुविधा कर रखी है। रोकड़ा पेमेंट लेने देने की कोई सुविधा नहीं। आपको जो भी है पूरा पेमेंट जो है आपके खाते में उसी दिन उसी समय तेज भुगतान के माध्यम से आ जाता है। सौरभ जी, एक सवाल और है, जैसे फार्मर लेके आता है कैरेट में, आप ग्रेडिंग करवाते हो,
तो ग्रेडिंग का क्या चार्ज रहेगा फार्मर पे पर कैरेट आप बता दीजिए, तो- या पर केजी बता दीजिए। तो अभी सभी किसान भाइयों के लिए यहाँ पे जो हम लोगों ने पिछले साल से अप्लाई लगाया हुआ था, वही दर ₹1.5 मात्र प्रति केजी के हिसाब से आपको यहाँ पे लगेगा। सभी किसान भाइयों के लिए ये सुविधा हम लोग दे रहे हैं। इस सुविधा देते वक्त हमें इतनी सारी मशीन, लेबर और सारा सिस्टम चलाने के लिए कहीं ना कहीं एक मूल्य का हमें भी ये लेना पड़ता है। तो उसके हिसाब से सभी किसान भाइयों को ₹1.5 प्रति केजी का खर्च यहाँ पे आएगा। पर केजी ग्रेडिंग के हिसाब से भले वो हाथ से करवाए या मशीन से करवाए, उसको ₹1.5 पर केजी केस लगेगा। उसमें भी आपको पर क्रेट नहीं लगेगा। आपका जितना वजन है वो वजन के हिसाब से आपको ₹1.5 प्रति केजी का। और इसके अलावा कोई चार्ज रहेगा क्या फार्मर पे? इसके अलावा किसान भाइयों को कोई भी चार्ज देने की जरूरत नहीं है। ठीक है, उसको खाली ग्रेडिंग के लिए ₹1.5 पर केजी चार्ज तो दोस्तों ये थे फ्रूटेक्स मंडी के सेठ जी सौरभ जी। सौरभ जी आपका बहुत बहुत आभार कि आपने हमारे लिए टाइम दिया और किसान भाइयों को जानकारी दी। तो दोस्तों आप भी अगर माल लेके आना चाहते हैं तो फ्रूटेक्स मंडी लेके आइए। बहुत ही सरल प्रक्रिया है। ज़रूर आपको टोकन पहले बुक करवाना है, तो मैं नंबर भी आपके साथ शेयर करूंगा। उस नंबर से आप बुकिंग करवा सकते हैं और बहुत ही ईजी तरीके से आप अपना माल बेच के खुशी से घर जा सकते हैं।